आप देख रहे हैं काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात का समय था जब आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और बिजली गरज रही थी। चार दोस्तों का एक समूह, मयंक, आरव, कीर्ति और सिया, अपने यूट्यूब चैनल हॉन्टेड एक्सप्लोर के लिए सेंट एना गर्ल्स स्कूल की ओर बढ़ रहा था। यह जगह पिछले 15 सालों से बंद थी, जब वहां एक भयानक हादसा हुआ था। कहते हैं कि रात 12 बजे वहां घंटी बजती है और जो भी उस समय अंदर होता है वह कभी वापस नहीं आता। उन्होंने अपने कैमरे को चालू किया और जैसे ही वे स्कूल के गेट पर पहुंचे, मयंक का आत्मविश्वास झलक रहा था। गेट पर एंट्री प्रोहिबिटेड आफ्टर 6 PM का बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ था, लेकिन मयंक ने हंसते हुए कहा, भूत नहीं होते, ये सब सिर्फ बातें हैं। आरव ने गेट को धक्का दिया और वो अपने आप खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। तभी गेट अचानक बंद हो गया। सिया ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कैसी थी? मयंक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शायद हवा होगी। लेकिन तभी गलियारे में घंटी बजने लगी, टिंग टिंग टिंग। जब उन्होंने टॉर्च दीवारों पर फेरी तो वहां बच्चों की तस्वीरें थीं, लेकिन हर चेहरे की आंखें खुरची हुई थीं। कीर्ति ने एक पुराना नोटिस देखकर हंसते हुए कहा, देखो कितना पुराना है। और लेकिन जब उसने बोर्ड साफ किया तो अचानक नीचे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वही क्षण दरवाजा जोर से बंद हो गया और किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। टीचर आ रही हैं। चारों दोस्त अब एक पुराने कमरे में पहुंच गए, जहां एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। मयंक ने पन्ना पलटा और सिया ने देखा कि उसमें उनके नाम थे। तभी कमरे की रोशनी झपकने लगी और दरवाजे पर एक महिला का साया दिखाई दिया। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। वह थी मिस शर्मा, वही टीचर जो 15 साल पहले आग में मरी थीं। मयंक डर के मारे कैमरा गिरा देता है और अचानक रोशनी चली जाती है। चारों को जलने की गंध आती है और कीर्ति ने पीछे देख लिया। दीवारों पर बच्चों की परछाइयां थे। सभी परछाइयां एक एक कर असली रूप लेने लगीं। छोटे छोटे जल चुके चेहरे बिना आंखों के, और सभी एक साथ बोले, हम अधूरे रह गए। आरव किसी तरह भागकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा, जहां फाइलें बिखरी पड़ी थीं। वहां उसने एक पुरानी रिपोर्ट पाई जिसमें लिखा था कि 15 साल पहले स्कूल में लगी आग मिस शर्मा के कारण नहीं, बल्कि एक बच्ची की गलती से लगी थी। लेकिन स्कूल ने मिस शर्मा को दोषी मानकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। आग में वह और पूरी कक्षा मारी गई। आरव चिल्ला उठा, इसलिए उनकी आत्मा आज भी बच्चों की हाजिरी लेती है। और जब कीर्ति और सिया भागते हुए गलियारे में पहुंचे तो हर कमरे में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। अचानक सिया ने देखा मयंक वहीं खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं यहां का हिस्सा हूं। उसकी आंखें लाल हो गईं। अब केवल आरव और सिया बचे थे और वे भागते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां दीवार पर एक बड़ा सा शीशा था, जिसमें आरव ने देखा वो खुद जल रहा है। सिया ने देखा पीछे कोई नहीं था, केवल राख उड़ रही थी। शीशे में चारों दोस्तों के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। और अगले दिन पुलिस को स्कूल में केवल एक कैमरा मिला। वीडियो में चारों की हंसी थी, फिर चीखें, और अंत में ब्लैक बोर्ड पर लिखा था कि कैमरा धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। और वही घंटी की आवाज गूंजती रही। टिंगन, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आप देख रहे हैं काली रात की कहानी लक्की जी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात के ठीक 12:30 बजे का वक्त था। शहर के कोने में बना सेवा जनरल हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, रूहें इलाज करती हैं। एक दिन मेडिकल कॉलेज के 3 स्टूडेंट रवि, नेहा और अजय ने हिम्मत की कि वो उस हॉस्पिटल में जाकर रात गुजारेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, हॉस्पिटल का गेट खोलते ही जंग लगे लोहे की चरमराहट सुनाई दी। भीतर घुसते ही एक अजीब सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। हर वार्ड के दरवाजे पर आइसोलेशन रूम लिखा था और अंदर से धीमी धीमी खरोंचने की आवाजें आ रही थीं। रवि ने कैमरा ऑन किया और बोला, अगर यहां कोई है तो सामने आ जाओ। तभी कॉरिडोर के आखिर में सफेद कोट पहने एक औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। नेहा चिल्लाई, कौन है वहां? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। कदमों की आवाज गूंजने लगी। जैसे जैसे वो करीब आई, दीवारों पर टंगी सारी तस्वीरें खुद ब खुद गिरने लगीं। अजय भागने लगा।
पर सामने का दरवाजा अपने आप बंद। नेहा ने हिम्मत करके रिकॉर्डिंग देखी। कैमरे में साफ दिख रहा था कि वो औरत किसी इंसान के पास नहीं आई थी, बल्कि रवि के अंदर समा गई थी। रवि की आंखें अब पूरी काली थीं। वो हंस रहा था, पर उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। अजय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर तभी पूरे हॉस्पिटल में जनरेटर अपने आप चालू हो गया। सारी लाइट्स जल उठीं। हर कमरे से मरीजों की चीखें आने लगीं और ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर लिखा था डॉ रश्मि अब भी यहां सर्जरी करती हैं। नेहा और अजय ने पीछे मुड़कर देखा। रवि अब ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था और वही सफेद कोट वाली औरत उसके ऊपर झुकी हुई थी। हाथ में खून से सना चाकू लिए दोनों चीखते हुए भागे, पर बाहर निकलते ही देखा हॉस्पिटल का बोर्ड अब चमक रहा था, सेवा हॉस्पिटल, 24 घंटे ओपन। और अगले दिन अखबार में खबर थी, कल रात 2 मेडिकल स्टूडेंट्स लापता, तीसरे की लाश हॉस्पिटल के अंदर मिली। क्योंकि कहते हैं जो वहां इलाज लेने जाता है वो कभी ठीक नहीं लौटता। तो आज के कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।